जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहे हैं। और इसमें भारत का स्थान यदि पूछा जाए तो भारत का स्थान इसमें 86वां था। इसमें कुल मिलाकर 180 देशों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें कि भारत का स्थान 86वां है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एचपीसीएल के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी बने हैं। और एचपीसीएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ के द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में आयशा मलिक शपथ लिए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिए हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान जो है बाबर क्रूज मिसाइल 1B का भी सफल परीक्षण किया था। और यदि परीक्षा में पूछा जाएगा जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। इसका आंसर हो जाएगा रूस। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा CDRI। यदि CDRI का फुल फॉर्म पूछे तो CDI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके द्वारा ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया गया है। चलिए अब छठा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और आज का छठा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, इसे नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग सातवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जो हैं, ये BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। यदि BRO के वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो BRO का वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। और BRO से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि पूछा जाएगा सीमा सड़क संगठन में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएंगे वैशाली S हिवासे। वैशाली S हिवासे। चलिए अब आठवां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
और आज का 8वां प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। इनका खेल जेवेलियन थ्रो है, जिसे हम लोग भाला फेंक भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न को देखते हैं और 9वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान किया गया है। चलिए अब 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो गणतंत्र दिवस के परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट जो है शिवांगी सिंह बनी है, शिवांगी सिंह बनी है। काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, इसे भी याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि इस वर्ष भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 73वां नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11वां प्रश्न पे और 11वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह इंटरनेशनल क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंध को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो भारत जो है इजराइल देश के 30 वर्षों के संबंध को चिन्हित करने के लिए एक लोगो लॉन्च किया है, जिसे स्मारक लोगो के नाम से जाना जा रहा है। और इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 12वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही कौशल मातृत्व योजना चलाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 13वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 13वां प्रश्न है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कुल मिलाकर 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 1996 में शुरू हुआ था। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 14 नंबर का प्रश्न है, किसने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं और आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे नोट भी कर लीजिएगा। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम और मराक्कर दोनों फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। यह रहे जय भीम का पोस्टर, यह फिल्म सूर्या का है और यह मराक्कर मूवी का पोस्टर रहा, यह मोहनलाल की मूवी है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।